आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर हमारा एक होता है नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर होता है। दोस्तों तो प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल को बोलते हैं पूर्ण, इंटीग्रल को बोलते हैं पूर्णांक और इवन को बोलते हैं सम संख्या, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य संख्या, प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या, इरेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या, इररेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या और रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जाने कि मेरा नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर वही नंबर कहलाता है जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और उसका एंड क्या होता है, इन्फिनाइट। तो ये बताना है नेचुरल नंबर वही नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। उसे क्या कहते हैं, नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, यदि नेचुरल संख्या में, नेचुरल नंबर में यदि में 0 ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में यदि में 0 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, यही होल नंबर कहलाता है। तो ये बताना जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बताना है वह नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट में क्या हो, एंड हो, वह नंबर हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाता है। अब आ गया मेरा पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है दोस्तों, वह नंबर जो मेरा माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जो मेरी संख्या होती है वही क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है, मतलब ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर भी होगा, 0 भी होगा और पॉजिटिव इंटीग्रल भी होता है। तो मतलब जो हमारा पूर्णांक नंबर होता है, पूर्णांक नंबर में क्या होता है दोस्तों, निगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा और 0 भी ऐड रहता है। इवन नंबर क्या है दोस्तों, ये जानो, वह संख्या जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, इवन नंबर मतलब सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या जो 2 से क्या होती है, पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। क्या होता है, वह संख्या जो हमारी 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, मतलब सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो जाता है दोस्तों 2, 4, 6, 8 और 0। यदि किसी भी नंबर के फर्स्ट डिजिट में 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो और 0 होगा, वह नंबर दोस्तों 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे मेरा होगा दोस्तों 322, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1, 6 और 1, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर में यदि किसी भी नंबर का यदि फर्स्ट डिजिट में दोस्तों 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वह नंबर हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या कहलाती है जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती। तो बताना विषम संख्या वह संख्या है जो हमारे 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या दोस्तों, जो विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जो हमारा होता है दोस्तों कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 3 हो गया, एग्जाम्पल हो गया मेरा 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश इन्फिनाइट तक होता है। अब दोस्तों ये ध्यान देना है, सबसे मोस्ट हमेशा पूछता है कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या क्या है दोस्तों। तो ये ध्यान देना, भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से क्या हो जाती, विभाजित हो जाती, वही संख्या हमारी क्या कहलाती, भाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये बताओगे भाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो मतलब कंपोजिट नंबर क्या है, वह नंबर जो इट सेल्फ और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से क्या हो मेरा वो डिवाइड हुआ है, मेरे क्या कहलाती, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होती है, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डैश, ठीक है। तो दोस्तों इससे मेरा 4 हो गया, 4 हमारा 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होता है। 6 जो है 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 3 से। तो ये बता सकते हो दोस्तों यदि किसी भी नंबर के फैक्टर यदि 2 से क्या है, अधिक हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो 2 से फैक्टर, जैसे
वन तो होगा ही, किसी का फैक्टर यदि निकालेंगे तो उसका फैक्टर वन तो आएगा ही, और इट सेल्फ मतलब वही नंबर होगी, इसके अलावा हमारी कोई अदर नंबर होती है तो मेरे क्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। अब मेरा क्या आ जाता है, अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, तो हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, क्या बताओगे दोस्तों, 4 है। ठीक है, अब मेरा आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, वही नंबर जो 1 और इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ, मतलब कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती है, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। ध्यान रखना है, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये मेरी क्या दोस्तों अभाज्य संख्याएं होते हैं, ETC। जैसे 2 होता है दोस्तों तो 2 ओनली 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जो 3 है, 3 हमारा 3 और 1 से डिवाइड होगा। जो 5 था, 5 और 1 से डिवाइड होगा। मतलब अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, मतलब विभाजित ना हो, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन दोस्तों जो मेरी 1 है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ध्यान देना दोस्तों, कभी भी गलती मत करना। तो जैसे मेरा आ गया 4, तो 4 हमारा क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर है। पूछ लिया सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा था, बताना दोस्तों 4 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। और सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना क्योंकि हमेशा कंपटीशन में पूछता है। अब मेरा आ गया रेटेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो क्या बताना है, वह नंबर जिसे P/Q के रूप में क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू हमारी 0 ना हो। ठीक है, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q का मान 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं, रेटेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 1/2, 3/5, 18C। ये मेरे क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। अब अगर इरिटेशन नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। इरिटेशन नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों वह संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, अर्थात Q इक्वल 0, Q की वैल्यू क्या हो, 0। तो मतलब दोस्तों जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे मोस्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यदि कोई भी नंबर मेरी रूट में, जैसे √3, √5, -√5, दोस्तों ये मेरी क्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, पाई हमारी दोस्तों क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यदि पाई की वैल्यू 20/7 दिया तो क्या होता है, 22/7 मेरी क्या है, रिटेशनल नंबर है। रिटेशनल नंबर, लेकिन मेरी पाई क्या होती है कि इरिटेशनल नंबर होती है। तो दोस्तों यदि पाई का मान 22/7 दिया है तो मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। यदि मेरा पाई लिखा तो मेरा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता। जैसे 2 पाई अपरिमेय संख्या, 3 पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये ध्यान देना है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं रियल नंबर क्या। ठीक है, तो रियल नंबर वह नंबर कहलाता है जो अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं हों। यदि मतलब कि प्राइम नंबर, मतलब कि रेटेशनल नंबर और इरिटेशनल नंबर दोनों संख्याओं को क्या कर दिया, दोनों सम कर दिया, मतलब कि दोनों संख्याओं को यदि मैं एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही मेरे क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों आगे एग्जाम्पल दे दिया 1/2, √3, √3 पाई
3/5 कौन सा नंबर, तो दोस्तों ये बताना है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सभी नंबर के बारे में हमको नॉलेज हो गया है। जिसको समझ में आया है बहुत अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया उसको और अच्छा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और आगे से आगे वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।